सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आशा है आप सभी घर पर रहकर अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं आज आपको आपकी किताब सुगम भारती के पाठ 17 रहीमन बिलास के दोहों का अर्थ समझाने जा रही हूँ, जो रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इन दोहों में रहीम जी ने लोक व्यवहार व नीति का ज्ञान प्राप्त कराने का बच्चों को प्रयास किया है। बच्चों, इसमें 10 दोहे हैं जिनका अर्थ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। आशा है आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम दास जी ने बताया है कि जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरे में रोशनी हो जाती है, इसी प्रकार जब घर में बेटा पैदा होता है तो खुशियां आ जाती हैं। सभी परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं और सोचते हैं कि हमारा कुल दीपक आ गया, कुल को आगे बढ़ाने वाला आ गया। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर आचरणहीन निकलता है, तब सारे घर में अंधेरा छा जाता है और सारा परिवार मायूस हो जाता है। तो बच्चों, अब दूसरे दोहे पर चलते हैं। अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे मिस्री में मिले नीरस बांस की फांस। तो बच्चों, इसमें रहीम दास जी ने यह कहते हुए बताया है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कड़वे वचन बोल देता है और उस पर हम अपना गुस्सा भी प्रकट नहीं कर पाते, तब वह बात हमारे गले में एक फांस की तरह अटक कर रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई बड़े हमसे या छोटे जब कोई हमसे ऐसी दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं, तो कभी कभी हम उनके आदर सम्मान में कभी उनको जवाब नहीं देते और हम कुछ बोल नहीं पाते, परंतु वह बात हमारे दिल में और हमारे गले में एक फांस की तरह अटक कर रह जाती है, जिस प्रकार मिस्री में मिली बिना रस वाली कोई फांस। अब रहीम दास जी ने अगले दोहे में कहा है, रहीमन अब बे बिरज कहाँ, जिनकी छा गंभीर, बागन बीच बीच देखत सेहुण कुंज करील। इसमें रहीम दास जी ने बताया है कि अब वे वृक्ष दिखाई नहीं देते जो पहले जमाने में हुआ करते थे। हर घर के बाहर, घर के आंगनों में और घनी छाया देने वाले बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे, आम, नीम, पीपल आदि। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इस जमाने में वैसे वृक्ष दिखाई नहीं देते जिनकी छाया घनी होती थी। अब तो बाग बगीचों में ही छोटे छोटे सेहुण के पौधे, झाड़ियों के झुंड और करील की झाड़ियां ही, कांटेदार झाड़ियां ही नजर आती हैं। पहले जैसे जो कि यात्रियों को या रास्ते के राहगीरों को छाया प्रदान करते थे, ऐसे घने वृक्ष अब हमें दिखाई नहीं देते और देखने को भी नहीं मिलते। तो बच्चों, अब हम अगले दोहे पर चलते हैं, जिसमें रहीम दास जी ने जीभ के बारे में बताया है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरक पाताल, आपो तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। इसमें रहीम दास जी ने यह बताया है कि जो हमारी जीभ है, मुंह के अंदर रहती है और अच्छा अच्छा स्वाद हमको बताती है। रहीम दास जी कहते हैं कि हमारी जीभ तो पागल होती है, जो अच्छी और बुरी सभी बातें कहकर मुंह के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसकी वजह से जूते हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। कपाल, यहाँ पे कपाल का अर्थ है सिर। तो वो बता रहे हैं कि जीभ हमारी बावरी है, यानी पागल है, पता नहीं है कब क्या शब्द कह दे और वो तो कहकर मुंह के अंदर छुप जाती है, लेकिन अगर वो कहीं अपमानजनक शब्द या गलत शब्दों का प्रयोग करती है तो उसका असर हमारे
शरीर पर होता है, यानी जो व्यक्ति के लिए हम वो जीभ से कड़वे वचन बोलते हैं, उसको जब बुरा लगता है तो जूते खात कपाल, तो वो हमारे सर पे जूते हमें खाने पड़ते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने बताया है कि जीभा तो बाबरी होती है, जीभ जो हमारी होती है, कभी कभी तो यही जीभ के कारण हमें स्वर्ग की या आनंद की प्राप्ति होती है या सम्मान प्राप्त होता है, और यही जीभ के कारण कभी कभी हमें बहुत अपमान भी झेलना पड़ता है और लाकर यह हमें जमीन में या पाताल में लाकर पटक देती है। बच्चों, अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। तन रहीम है कर्म बस, मन राखो ओई ओर, जल में उल्टी नाव जो, खेचत गुण के जोर। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीर दास जी ने शरीर के कर्मों के वश में होता है यह हमें बताया है, लेकिन हमारा मन चारों ओर भटकता रहता है। रहीमदास जी का कहना है कि शरीर कर्मों के वश में होता है, लेकिन हमारा मन कर्मों के वश में नहीं होता, वह तो चारों तरफ भटकता रहता है। जिस प्रकार यदि हम नाव को पानी में उल्टा कर दें और अपनी सारी चतुराई से उसे खींचेंगे तो भी वह नहीं खींचेगी। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि हम शरीर को तो अपने ध्यान, तप, जप से कर्मों में ला सकते हैं, लेकिन तन को कर्मों में ला सकते हैं, मगर मन को हम वश में करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। बच्चों, अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लागी, समय चूक की हूक। इसमें रहीमदास जी ने समय के लाभ को बताया है कि वही व्यक्ति समझदार है जो समय रहते अपने कार्य पूरे कर लेता है और समय के लाभ को समझता है। जो समय के महत्व को नहीं समझता और समय पर कार्य नहीं करता, वह हमेशा असफलता प्राप्त करता है और पीछे रह जाता है। तो वह यह बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए, और जो समय के लाभ को समझता है वही व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह ना तो समय पर काम करता है और उसे आगे के लिए अगर टाल देता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पछताते रहते हैं और उनके हाथ पछताने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बच्चों, अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जय कसे, तैही सांचे मीति। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि धनवानों के तो सभी मित्र होते हैं और विभिन्न प्रकार से उनके काम आते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि जो दुख और विपत्ति में काम आए वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम दुख और विपत्ति में होते हैं तभी हमारे सच्चे मित्र की परख हो पाती है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि अगर हमारे पास पैसा है, संपत्ति है, तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, पर दुख के समय जो हमारे साथ खड़ा रहे वही हमारा सच्चा मीत है। बच्चों, अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। दीनन सबन को लखत है, दीनई लखे न कोई, जो रहीम दीनई लखे, दीन बंधु सम होए। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि गरीब व्यक्ति अपनी सहायता के लिए सबकी ओर देखता है क्योंकि वह गरीब है, असहाय है, लेकिन जो व्यक्ति गरीबों की सहायता के लिए स्वयं आगे बढ़ते हैं और गरीबों के दाता अर्थात दीन बंधु कहलाते हैं, अपनी मर्जी से जो गरीबों के लिए कार्य करे या उनके लिए उनकी सहायता करे, और सहायता करने के लिए या उनके प्रति कोई भी कार्य करने के लिए जो व्यक्ति स्वयं आगे आता है, रहीमदास जी ने उसे यहाँ पर दीन बंधु कहा है, अर्थात दीनों का बंधु, दीनों का सहायता करने वाला। बच्चों, अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं।
पाबस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन। इसमें रहीमदास जी ने वर्षा आने पर जो कोयल मौन साध लेती है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि वर्षा आने पर कोयल ने तो मौन साध लिया है, लेकिन मेढक की टर टर की आवाज से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेढक बोल रहे हैं और वक्ता का काम कर रहे हैं। तब हमें ऐसे में कौन पूछेगा। इसलिए यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कोयल यानी कोयल और दादुर यानी मेढक। वो कह रहे हैं कि अब तो जो बरसात के टाइम पे मेढक टर टर की आवाज लगातार करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि अब मेढक बोल रहे हैं और वक्ता का काम कर रहे हैं, बोलने वाले का काम कर रहे हैं। तब ऐसे में हमें कौन पूछेगा। बच्चों, अब हम अगले दोहे की और लास्ट दोहे की ओर चलते हैं। विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, नव तारे छिप जात हैं ज्यों रहीम भय भोर। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति आने पर चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हो, पर वह आपके लिए ना के बराबर हो जाते हैं। जैसे सुबह होने पर रात में निकले लाखों करोड़ों तारे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात रहीमदास जी का कहना है कि अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, परंतु हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई, मान लीजिए हम किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और हमारा एक अंग चला गया, या हमें कोई बीमारी लग गई जो लाइलाज है, तो वहां पर हमारे जो लाखों करोड़ों रुपए हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। जब हमें डॉक्टर जवाब दे देता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हम असहाय हो जाते हैं और उन लाखों करोड़ों रुपए का कोई भी यूज या उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार रात में निकले हुए तारे सुबह होने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जो लाखों करोड़ों पैसे हैं वो अगर विपत्ति के समय काम नहीं आए तो वो खराब हो गए और ना के बराबर हैं। जो हमारे पास पैसा है वो ना होने के बराबर है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप घर पर रहकर इस पुस्तक का और अभ्यास कीजिए, इन दोहों का और अभ्यास कीजिए, और आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे उससे भी आप इनके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आप घर पर रहकर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।